अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो बेस्ट सेक्टर टू लिव ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, सो आपको आएगा सेक्टर 102। वो क्यों? बिकॉज़ ये ऑलरेडी यहाँ पर बसावट है, प्लस स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए एंड कमर्शियल हो गया, मॉल्स हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बेसिकली। एंड 3 बेडरूम जो होगा वो 2400 स्क्वायर फीट का होगा। सो अगर देखा जाए तो 2400 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है वो कई जगह 4 बेडरूम का है। लटियंस दिल्ली कॉन्सेप्ट पे है बेस। उसमें क्या होता है, लटियंस जो थे वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने सेंट्रल दिल्ली जो है वो पूरा डिज़ाइन किया था। इसमें 12 एकड़ में जो क्लब हाउस आने वाला है दैट इज़ 3 क्लब हाउस। सो ऐसा नहीं होगा कि एक क्लब हाउस ही यूज़ कर पा रहे हैं हम या 2 क्लब हाउस यूज़ कर पा रहे हैं, या आपको बहुत पैदल चल के आना पड़ा है, वॉक करके आना पड़ा है दूसरे क्लब हाउस में, क्योंकि फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम और दूसरे में ज़्यादा, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पे कम दूसरे में ज़्यादा। सो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3 क्लब हाउसेज होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार साथिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं बीपीटीपी के नए प्रोजेक्ट में। मींस ये प्रोजेक्ट तो एग्जिस्टिंग है बट लॉन्च आने वाला है बीपीटीपी का, जो कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे यानी 150 मीटर वाइड रोड पे प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको कॉन्सेप्ट जो दिया है वो लटियंस दिल्ली कॉन्सेप्ट है। लटियंस दिल्ली कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं अभी आपके पास आती हूँ, बताती हूँ। एंड जो हो सकता है प्रोजेक्ट का जो नाम है वो स्काई गार्डन हो। सो टेंटेटिव है अभी डिटेल्स, बिकॉज अभी रेरा रिसीव नहीं हुआ है। सो रेरा इज़ अवेटिंग। सो जो भी डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं वो बिल्डर की तरफ से ही डिटेल्स आई हैं एंड पुख्ता डिटेल्स है, लेकिन हम लोग इस पर ये नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है ये पूरा पक्का यही होगा। आगे पीछे थोड़ा बहुत तो हो सकता है और थोड़ा बहुत ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कुछ और हम बोल रहे हैं ए और वो हो जाए जेड, जेनजी का जी, सो वो हो जाए, वैसा नहीं होगा। सो जो बीपीटीपी का एम्स्टोरिया है, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ सेक्टर 102 में। ये क्लब हाउस ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर बेसिकली जो लैंड है काफ़ी बड़ी लैंड है बीपीटीपी की। उसी लैंड में बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे 12 एकड़ में लटियंस कॉन्सेप्ट पे आ रहा है नया प्रोजेक्ट, जो कि है हाई राइज। अब जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर जो एम्स्टोरिया है ये ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा, बिकॉज यहाँ पे लो राइज है, प्लॉट्स है, बिल्डर फ्लोर्स है जो एग्जिस्टिंग है, मींस बिक चुके हैं। कुछ एक होगी, एक आधी यूनिट होंगी जो बची होंगी, अदरवाइज ये सारा सोल्ड आउट है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सो एम्स्टोरिया के पास में अगर मैं देखूँगी बसावट इस एरिया बेसिकली जो सेक्टर 102 में क्या क्या है, बिकॉज अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो बेस्ट सेक्टर टू लिव ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, सो आपको आएगा सेक्टर 102। वो क्यों? बिकॉज़ ये ऑलरेडी यहाँ पर बसावट है, प्लस स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए एंड कमर्शियल हो गया, मॉल्स हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बेसिकली। सो ये चीज़ है। प्लस ये इसलिए भी अच्छा सेक्टर माना जाता है बिकॉज ये वेट लैंड जो है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा वेट लैंड और ये सारी चीज़ें आ जाती है, उस पे ये काफ़ी दूर है। आई मीन ये उस चीज़ पे नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर जो बेसमेंट लेवल है वो 3 फ्लोर्स का बेसमेंट लेवल आ रहा है जो पार्किंग के लिए होगा। एंड देन G+45 फ्लोर्स की बिल्डिंग आ रही है। सो टोटल जो नंबर ऑफ एकड़ है दैट इज़ 12 एकड़, लेकिन जो फेज़ 1 आ रहा है वो 3 टावर्स को लेकर आ रहा है। सो 12 एकड़ में 7 टावर्स है टोटल, लेकिन जो लॉन्च होने वाला है वो 3 टावर्स है। अभी क्या है इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आएंगी, क्या बेसिकली साइजेस क्या क्या होंगे, वो जैसे कि 2 बेडरूम भी है इसमें एंड 3 बेडरूम में 3.5, 4, 4.5 सारी चीज़ें आएंगी 12 एकड़ में।
जो 7 टावर्स है। लेकिन जो फेज़ 1 है उसमें 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम ही ला रहे हैं। सो एक टावर जो होगा वो 2 बेडरूम का होगा, बाकी जो 2 टावर्स होंगे वो 3 बेडरूम के होंगे। सो 2 बेडरूम जो है साइज़ वो 1600 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स एंड 3 बेडरूम जो होगा वो 2400 स्क्वायर फीट का होगा। सो अगर देखा जाए तो 2400 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है वो कई जगह 4 बेडरूम का है, मीन्स 4.5 बेडरूम का है। मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको ऐसी रहेगी बिकॉज मुझे कोल्ड हो रहा है सो वैसे आ रही होगी आवाज़ एंड थोड़ी सी आवाज़ गूंज भी रही होगी। सो मैं थी कि 2400 का जो साइज़ है यहाँ पर ये 3 बेडरूम ला रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2445 2440 स्क्वायर फीट के कई प्रोजेक्ट्स में है साइजेस, जो कि है 4 बेडरूम का साइज़ लाया हुआ है। सो इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 बेडरूम 1600 स्क्वायर फीट है एंड 2400 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम है, तो आपका जो रूम साइजेस है वो थोड़े से बड़े होंगे एंड ड्राइंग डाइनिंग एरिया जो होगा वो बड़ा होगा। सो उस हिसाब से ये लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। वो क्यों है? बिकॉज जो लटियंस दिल्ली कॉन्सेप्ट पे है बेस, उसमें क्या होता है, लटियंस जो थे वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने सेंट्रल दिल्ली जो है वो पूरा डिज़ाइन किया था। सो जितना भी आप वहाँ पे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इंडिया गेट है, इंडिया गेट में जैसे हम लोग जब अंदर जाते हैं तो विस्ता रेजिडेंसेस विस्ता गार्डन आता है। सो विस्ता गार्डन जो कॉन्सेप्ट है वो लटियंस का ही है। सो वो कैसे? क्योंकि वो फाउंटेन जो है, वाटर बॉडीज़ जो है, ग्रीनरी जो है सेंट्रल दिल्ली में, चौड़ी चौड़ी रोड्स है, वो सारी चीज़ें उन्होंने ही वो कॉन्सेप्ट को लाए थे। एंड सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि आपको चौड़ी रोड यानी द्वारका एक्सप्रेसवे अगेन एंड जो ग्रीनरी है या वाटर बॉडीज़ है। सो ग्रीनरी जो है ये पूरा जितना आपको दिख रहा है, मैं एक स्लाइड लगा दे रही हूँ। सो जितना आपको दिख रहा है ये वर्टिकल से ग्रीनरी जा रही है एंड प्लस इसमें जो है तो ये 12 एकड़ का ही। सो इसमें 12 एकड़ में जो क्लब हाउस आने वाला है दैट इज़ 3 क्लब हाउस। सो ऐसा नहीं होगा कि एक क्लब हाउस ही यूज़ कर पा रहे हैं हम या 2 क्लब हाउस यूज़ कर पा रहे हैं, या आपको बहुत पैदल चल के आना पड़ा है, वॉक करके आना पड़ा है दूसरे क्लब हाउस में क्योंकि फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम और दूसरे में ज़्यादा, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पे कम दूसरे में ज़्यादा। सो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3 क्लब हाउसेज होंगे। टोटल 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा 12 एकड़ प्रोजेक्ट में। सो ये जो 12 एकड़ के प्रोजेक्ट में 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस यानी 50,000 स्क्वायर फीट के 2 क्लब हाउसेज होंगे एंड 1 लाख स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस होगा। अब उसकी प्लेसिंग कहाँ पर होगी वो आपको जब आप विज़िट पे आएंगे तब आपको पूरा स्लाइड, बिकॉज पीपीटी बनी हुई है तो वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा जब आप साइट विज़िट पे आएंगे। सो जो 3 टावर्स लॉन्च हो रहे हैं वो टावर्स कौन कौन से टावर्स होंगे वो भी आपको ऑन कॉल डिस्कशन में हम बता देंगे। अभी जो प्री लॉन्च प्राइस है दैट इज़ 16,500 रुपीज़ एंड जो लॉन्च पे होगा प्राइस वो आपका 19,000 रुपीज़ चला जाएगा। अब 16,500 में क्या क्या इंक्लूडेड है? अगर मैं इसका बेस प्राइस देखूँ, बिकॉज 16,500 रुपये स्क्वायर फीट जो है, पर स्क्वायर फीट जो रेट है, इसमें एडीसी आईडीसी आपका इंक्लूडेड है, इसमें आपकी 2 कवर्ड पार्किंग इंक्लूडेड है। मींस आपकी सारी जो चीज़ें एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो सब कुछ इंक्लूडेड है। पीएलसी भी आपकी इंक्लूडेड है, लेकिन कौन सी पीएलसी इंक्लूडेड है वो हम कॉल पे आपको बताएंगे। सो 16,500 का अगर मैं बेस कॉस्ट बात करूँ जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो हटा के, सो लॉन्च प्राइस आपका 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट निकल के आता है। सो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे चीज़ मिल रही है, 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम। इसका पोजीशन जो है वो 2029 में आएगा, उसी हिसाब से पेमेंट प्लान है। सो पेमेंट प्लान 20x5 है। सो 1 साल, बढ़िया बात यह है कि आपको ये नहीं है कि 10% अभी एंड फिर 1.5 महीने के बाद 10%, फिर 6-7 महीने के बाद 10%, वैसा नहीं है। इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा के एंड सिंपल सा पेमेंट प्लान कर दिया है ईज़ के लिए कि हर साल आपको 20% देना है।
सो इसमें आप चाहे लोन ले सकते हैं, चाहे लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो ना ले सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू शुड मैनेज योर फाइनेंशियल्स. सो 20% यानी 10% आपका बुकिंग अमाउंट हो गया, जिसमें से EOI अमाउंट अभी आपको देना है. 2 बेडरूम के लिए 15 लाख रुपीज़, 3 बेडरूम के लिए 21 लाख रुपीज़ देना है. एंड देन 1.5 महीने के बाद फिर 10% देना है. ये हो गया आपका 2024 में. अब 2025 में अगेन 20% देना है, फिर 26 में 20%, फिर 27 में, फिर 28, ऐसे करके 29 तक आपका पेमेंट प्लान ये चल रहा है. एंड पोजीशन आपका 29 में है. सो लोकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोकेशन देखेंगे, सो जो 150 मीटर वाइड रोड है यानी द्वारका एक्सप्रेस वे है, अगर ये मेन जो प्रोजेक्ट है इसी के पास से एक स्लिप रोड जा रही है. सो वो स्लिप रोड आप ऊपर जाएंगे, सो आप दिल्ली के भी जा सकते हैं. आपको अगर टूवर्ड्स मानेसर जाना है, या आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जाना है, गोल्फ कोर्स रोड जाना है, साइबर सिटी जाना है, सो आपका एक्सेस जो है इस एरिया से वो बढ़ जाएगा बेसिकली. एंड अंडर पास भी यहाँ पर बनाया हुआ है. सो डायरेक्ट आपको हीरो होंडा चौक जाना है तो वो भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है. अब देखा जाए इसके आसपास कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं, वो है शाहपुर जी. शाहपुर जी का जॉय विला आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. एमआर का इम्पीरियल गार्डन्स है, ऑस्टर है अडानी का. सो ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर. स्कूल्स में DPS ऑलरेडी है, यूरो इंटरनेशनल है. आपका DPS जो छोटे बच्चों के लिए होता है वो ऑलरेडी है. शीतला माता का एक हॉस्पिटल बन रहा है, प्लस एजुकेशन का भी वहाँ पर बन रहा है. सो वो यहाँ पर ऑलरेडी आने वाला है. सो 5 साल में, यानी जब तक आपको पोजीशन यहाँ पे मिलेगा तब तक यहाँ पे काफ़ी चीज़ें और ग्रोथ हो जाएगी और मूवमेंट बढ़ जाएगा. सो ये तो चीज़ हो गई आपका एमस्टोरिया की. अब कई लोगों का क्या है, बजट हो सकता है 15,000 ना हो पा रहा हो, या 16,500 रुपये जो पर स्क्वायर फीट है वो ना हो पा रहा हो. सो और क्या क्या चीज़ें है, जैसे ATS है 105 सेक्टर पे. सो ATS जो है लोकेशन अगर देखी जाए ATS की, सो लोकेशन वाइज वो बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं कह सकते, बिकॉज वो 300 मीटर के करीब, 300 क्या 300-400 मीटर के करीब अंदर है. लेकिन वो जो अंदर है उस हिसाब से उसका प्राइस जो है वो बहुत अच्छा निकाला गया था. एंड वो सोल्ड आउट हो गया. 3 बेडरूम जो था वो सोल्ड आउट हो गया. 4 बेडरूम जो है वहाँ पर वो 2800 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम है, जो कि आपको सब कुछ मिला के 3.07 या 3.10 तक जा रहा है. आई मीन अगर मैं बेस कॉस्ट की बात करूँ विदाउट GST तो 2.94 में आपका 4 बेडरूम मिल जा रहा है. सो द्वारका एक्सप्रेस वे पे 4 बेडरूम 2800 स्क्वायर फीट का आपको कहीं नहीं मिल रहा इस प्राइस में. सो अगर आपका प्राइस वाइज देखा जाए, या आप थोड़ा सा लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो ATS इज़ अ गुड डील. बिकॉज और कॉम्प्रोमाइज़ भी क्या करना है, अभी उसकी लोकेशन जो है वो थोड़ी सी नैरो है. आई मीन जो कनेक्टिविटी है वो नैरो है, लेकिन मास्टर प्लान में वो रोड 60 मीटर रोड हो जानी है. सो जब तक आपको पोजीशन मिलेगा तब तक वो 60 मीटर वाइड रोड हो जाएगी. सो इट्स जस्ट अ थॉट कि आप वहाँ पर भी देख सकते हैं. और रही बात कि आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, या आपको चाहिए बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस वे, प्राइस 15 से 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट. सो BPTP का ये दिस इज़ अ गुड डील. चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो एंड यूज़र की बात करें. सो एंड यूज़र प्रोडक्ट जो होता है वो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को तो बेचेगा नहीं. इन्वेस्टर जो भी होगा वो एंड यूज़र को ही बेचेगा, तभी उसकी जो लिक्विडिटी है वो रोटेट करती रहेगी. सो ये हो गई बात. अब जो अगर मैं प्राइस की बात कर रही थी, सो ये इंक्लूडेड करके है. एंड अभी आपको कुछ नहीं करना है, EOI के लिए बात करनी है. बैंकेबल चेक अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन लॉन्च होने वाला है. सो बैंकेबल ये हो जाएगा. सो वो कब होगा उसके लिए भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सो आपको करना होगा #BPTP लेटेंस नहीं
हैशटैग BPTP102, सो 102 सेक्टर, एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बात कर लीजिएगा, तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो बेसिकली तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कमर्शियल में हम देख रहे हैं, तो कमर्शियल में नया जो लॉन्च आ रहा है वो गोदरेज का लॉन्च आ रहा है 89 सेक्टर में, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो रेजिडेंशियल में अभी हम इसकी बात करें BPTP की, कमर्शियल में हम गोदरेज की बात कर रहे हैं, एंड 4 बेडरूम अगर आपको चाहिए सो ATS 105 इज़ अ गुड डील। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।